गुलामी और बेबसी के उदास पतझड़ में वसंत का कलरव पृथ्वी की समस्त दिशाओं और वासियों को अल्हड़पन और सार्थकता से पुरनूर कर देता है। ऐसे उदास पतझड़ में वसंत की कामना को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई। ज्ञान की देवी सरस्वती के उत्सव के दिन यानी बसंत पंचमी को यह संस्थान रूपायित हुआ। काल के कपाल पर सृजन की निरंतरता के निर्माण के लिए हिंदी के यशस्वी कवि मैथिली शरण गुप्त ने विद्यापीठ की अभ्यर्थना अपने अंदाज में की। रहे काल पर दृष्टि हमारी, लगे मृत्यु की हमें न डीठ, पृथ्वी की प्राचीन पुरी में नित्य नया निज विद्यापीठ। बसंत पंचमी बृहस्पतिवार सौर 28 माघ संवत 1977 तदनुसार 10 फरवरी 1921 को वाराणसी के भदैनी मोहल्ले के एक किराए के मकान में पवित्र वेद मंत्रों तथा पाक कुरान की आयतों से गुंजायमान वातावरण में महात्मा गांधी के कर कमलों द्वारा काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई। इस उत्सव में मंच पर महात्मा गांधी के साथ पंडित मोतीलाल नेहरू विराजमान थे। महात्मा गांधी की प्रेरणा, राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त के शुभ संकल्प तथा डॉक्टर भगवान दास की बौद्धिक प्रतिभा के योग से यह कार्य संपन्न हुआ। निर्माण के इस सुर को इंद्रधनुष के सतरंगी स्वरों ने पूरी तरह से निखार दिया। इस विशिष्ट मेधा मंडल में शामिल थे जमनालाल बजाज, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री प्रकाश, कृष्णकांत मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, मोहम्मद अली और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। कार्यकर्ता बुद्धिजीवियों और समाजवाद की नर्सरी के रूप में लोक में प्रतिष्ठित विद्यापीठ ने आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई। 1921 से 1942 तक देश में जब स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा तब काशी विद्यापीठ के निरीक्षकों और प्रबंधकों के अलावा यहाँ के अध्यापक, विद्यार्थी और स्नातक सभी ने उसमें भागीदारी की। इतिहास के पन्नों में दर्ज है 1930, 1932, 1941 और 1942 के सत्याग्रह आंदोलनों में प्रांत के बड़े बड़े नेताओं के जेल चले जाने के बाद संयुक्त प्रांत में स्वतंत्रता संग्राम कार्यभार बहुत कुछ काशी विद्यापीठ के अध्यापकों और विद्यार्थियों के ऊपर पड़ता रहा और उसे उन्होंने जिम्मेदारी के साथ निभाया भी। विद्यापीठ के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के केंद्रीय कार्य के संगठन के अतिरिक्त प्रांत के भिन्न भिन्न जनपदों में जाकर वहां सत्याग्रह संग्राम का संचालन किया। जब भारत आजाद हुआ तब कृतज्ञ राष्ट्र ने जुलाई 1963 में विद्यापीठ को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया और इसके लिए ग्रांट केंद्रीय सरकार की ओर से मिलने लगा। अपने दौर के जनप्रिय बुद्धिजीवी पंडित कमलापति त्रिपाठी तथा उपकुलपति प्रोफेसर रघुकुल तिलक के कार्यकाल में 15 जनवरी 1974 को काशी विद्यापीठ का दर्जा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी से बदलकर अधिनियमित विश्वविद्यालय यानी चार्टर यूनिवर्सिटी का हो गया। वह उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय में रूपांतरित हुआ। उसे कुछ दशक बाद नया नाम मिला और वह श्री काशी विद्यापीठ से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया। महात्मा गांधी ने कहा था, एक शिक्षक को केवल ज्ञान का प्रदाता नहीं बनना चाहिए, वह दरअसल मनुष्य का निर्माता है। विद्यापीठ के योग्य गुरुओं ने जिन श्रेष्ठ शिष्यों को निर्मित किया, उनकी ख्याति दिग दिगंत में खुशबू की तरफ फैल गई। प्रेमचंद, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव, शंभुनाथ सिंह, राममूर्ति त्रिपाठी सरीखे अध्यापकों ने यहां अध्यापन किया। विद्यापीठ की शिष्य परंपरा में चंद्रशेखर आजाद, लाल बहादुर शास्त्री, कमलापति त्रिपाठी, राजाराम शास्त्री, बीवी केसर, ए.आर. शास्त्री, मनमथनाथ गुप्त, भोला पासवान, रामकृष्ण हेगड़े,
अभिनेता सुजीत कुमार, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जैसी नामी गिरामी हस्तियां शामिल रहीं। एक शानदार अतीत उत्तरदायित्व बोध का एहसास विद्यापीठ की गौरवशाली यात्रा में उपलब्धियों के अनेक नए आयामों को रचा। नए जमाने के हिसाब से उसमें अनेक उल्लेखनीय अध्याय शामिल हुए। अब विद्यापीठ के मुख्य परिसर के अलावा 4 अन्य परिसर भी हैं जो शक्तिनगर, सोनभद्र जनपद के, वाराणसी के गंगापुर और भैरव तालाब में संचालित है। इन परिसरों के कलरव को हजारों विद्यार्थी अपने अंदाज में रच रहे हैं। विद्यापीठ की वैभवपूर्ण यात्रा की खूबसूरत माला में जब शताब्दी वर्ष का बसंत शामिल हुआ, तब दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस की झांकी में कृतज्ञ राष्ट्र ने विद्यापीठ की झांकी को देख भाव विभोर होने का अवसर प्राप्त किया। शताब्दी वर्ष के दौरान यहाँ के कुलपति थे विश्व के जाने माने भूवैज्ञानिक प्रोफेसर टी.एन. सिंह, जो आईआईटी पटना के फिलहाल निदेशक हैं। उनके कार्यकाल में वैश्विक महामारी का सामना विद्यापीठ को भी करना पड़ा। उस दौर में उन्होंने विद्यापीठ को बखूबी नए अंदाज में विकसित करने का कार्यभार संभाला। उन्होंने एजुकेशन की एक परंपरा भी डाली। स्वयं उन्हीं के शब्दों में, मैं भारतीय संविधान के संग्राम के अविस्मरणीय सहचर और समाजवाद की ख्याति उपलब्ध नर्सरी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का कुलपति 4 मई 2018 से 3 मई 2021 तक रहा। उस समय संस्थान कोरोना काल के गंभीर और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा था। कोरोना पीड़ित क्षेत्रों में सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं के सहयोग से भोजन सामग्री एवं अन्य जीवनदायक आवश्यकताओं की विश्वविद्यालय द्वारा आपूर्ति की गई। कहना न होगा, विद्यापीठ ने अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। इसी तरह अपने कार्यकाल के दौरान मैंने लॉकआउट का सामना करते हुए विशिष्ट एकेडमिक कार्यान्वयन रणनीति अपनाई। इस अवधि में मैंने विश्वविद्यालय इंटरनेट लाइब्रेरी की शुरुआत की। यह विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हुआ। वे उच्च गुणवत्ता युक्त अध्ययन सामग्रियों से संपन्न हुए। इस तरह से मैंने लर्निंग सामग्री और अध्यापन को कारगर तरीके से लागू करने के लिए विश्वविद्यालय हेतु सामग्री संहिता निर्माण हेतु समिति का गठन किया। उसी के अनुरूप विश्वविद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने बेहतरीन ऑडियो, वीडियो और पीडीएफ अध्ययन सामग्री का निर्माण किया। राज्य सरकार ने जो गुणवत्ता सूची बनाई, उसमें अनेक प्रोफेसर अपने विषयों में सर्वश्रेष्ठ सामग्री निर्माता के रूप में 2019-20 में चयनित किए गए। साथ ही समग्र सामग्री के निर्माण हेतु विश्वविद्यालय को पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान मिला। प्रोफेसरों ने गूगल मीट एवं अन्य माध्यमों से सर्वश्रेष्ठ इंटरनेट शिक्षण किया। उत्तर प्रदेश में पहला वेबिनार विद्यापीठ में आयोजित हुआ, जिसमें इग्नू और हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर के संयोजक सहयात्री के रूप में सम्मिलित हुआ। विश्वविद्यालय ने वेब माध्यमों के उपयोग से अपनी प्रतिबद्धता बखूबी जाहिर की। निश्चित तौर पे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हमेशा से सामाजिक सरोकार से हमेशा अपने को रूबरू करते हुए अपने को अग्रणी श्रेणी में पाता है। वर्तमान कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने अतीत, वर्तमान और भविष्य के सिलसिले में अपने अमूल्य विचार को साझा करते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अनेक पहलुओं को उजागर किया। आइए सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में। काशी विद्यापीठ एक बहुत ही पुरातन संस्थान रहा है। महात्मा गांधी जी ने खुद इसकी स्थापना की बसंत पंचमी के दिन 1921 को, और इस संस्थान का जो उद्देश्य था वो भारतीय भाषाओं में
उस समय के युवाओं को, जो कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े थे, उनको शिक्षा प्रदान करना था। और इसमें काशी विद्यापीठ ने शुरू से ही बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। और हमारी जो आचार्य परंपरा रही, उसमें आचार्य नरेंद्र देव हमारे और कई ऐसे प्रोफेसर्स रहे जिन्होंने केवल भारत में ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत बड़ा नाम कमाया। वर्तमान समय में भी काशी विद्यापीठ अपने दायित्वों के प्रति संज्ञानित है और अभी भी युवाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं के अधिकार और जो सोसाइटी का डिप्राइव्ड सेक्शन है उसके समस्त अधिकारों को ध्यान में रखते हुए हमारा पूर्ण उद्देश्य है कि शिक्षा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। अभी भी यदि हम देखें, काशी विद्यापीठ की जो फीस है वो बाकी दूसरे विश्वविद्यालयों के मुकाबले काफी कम है। और यदि हम विषयों की बात करें तो सामाजिक विज्ञान से लेके कंप्यूटर तक के सारे विषय काशी विद्यापीठ में पढ़ाए जाते हैं। पिछले 4-5 सालों में जिस तरह का उन्नतीकरण हम लोगों ने किया है, जिसमें कि हमारे स्मार्ट क्लासरूम बने हैं, बहुत सारे नए नए कंप्यूटर्स वगैरह खरीदे गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है। इसी तरह जो सीनियर लेवल पे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट भी किया है। इसके साथ ही साथ दूसरी कई सारी चीज़ें भी देखने में सामने आती हैं, जैसे महिलाओं का एनरोलमेंट, जो बच्चियां हैं वो लड़कों से ज़्यादा हो गई हैं विश्वविद्यालय में। साथ ही साथ आदिवासी बच्चों का भी एनरोलमेंट लगातार बढ़ रहा है। तो ये तमाम ऐसी उपलब्धियां हैं जिससे ये सीधे तौर पे पता लगता है कि काशी विद्यापीठ आज भी महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर उसी तरह चल रहा है। यहाँ पे एक बात ऐड करना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि काशी विद्यापीठ में साइंसेस के साथ साथ कंप्यूटर की शिक्षा पे भी विशेष रूप से बल दिया गया है। और पिछले 2-3 सालों में हमने कंप्यूटर की सीट को लगभग दुगना किया है। जो पहले 30 होती थी उसको 60 किया है, जो 60 होती थी उनको अपने 120 किया है। इसी तरह आज के ज़माने में फाइनेंसिस भी बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पे भी हमने जो कॉमर्स के कोर्स हैं या मैनेजमेंट के कोर्स हैं उनकी भी सीटों में इसी तरह बढ़ावा किया है। और इसके साथ साथ जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है उसको भी हमने लगभग सभी जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उनमें कहीं ना कहीं स्थान दिया है। कोई ना कोई कोर्स हर विषय में ऐसे डाले गए हैं जो हमारी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं। इसके साथ ही साथ जो मानवीय गुण और हमारी कल्चर, हेरिटेज इत्यादि से संबंधित जितने भी कोर्सेज हैं वो भी लगभग सभी हमारे पाठ्यक्रमों में हमने ऐड किए हैं। इसके साथ साथ और भी कई ऐसे इनोवेशंस हम लोगों ने किए हैं। हमारा विश्वविद्यालय देश के कुछ ऐसे अग्रणी विश्वविद्यालयों में है जिन्होंने 2021 में ही नई शिक्षा नीति लागू कर दी और हमने स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तर पर हमने ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। और इस बार का जो हमारा दीक्षांत समारोह हुआ था उसमें उन्हीं बच्चों को जिन्होंने हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा प्राप्त की थी उन्हीं को इस बार डिग्री दी गई। और इसके साथ ही साथ जो शोध का कार्य है उसको भी बहुत बढ़ावा मिला है। यदि हम शोध ग्रंथों की या शोध पत्रिकाओं की या शोध पेपर्स की बात करें तो उनकी संख्या में लगभग 300% इंक्रीज हुआ है, वो लगभग 3 गुने हो गए हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारे परियोजनाएं मिलती हैं हमारे अध्यापकों को, जिसमें स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स जिनको हम लोग कहते हैं, अलग अलग संस्थाओं से, केंद्रीय संस्थाओं से या प्रादेशिक संस्थाओं से, उनमें भी करीब 4.5 गुने के करीब बढ़ावा हुआ है। तो इस तरह पिछले 3-4 सालों का यदि हम लेखा जोखा देखें तो काशी विद्यापीठ और ज़्यादा बेहतर तरीके से समाज की सेवा करने में सक्षम हुआ है। इसके साथ ही साथ जो हमारे पारंपरिक कोर्स हैं उनको भी हम लोगों ने शुरू किया है। संगीत में हमने बैचलर मास्टर्स प्रोग्राम किए हैं, इसी तरह ड्रामा में भी हमने किए हैं, फाइन आर्ट्स में, मूर्ति कला में, और इसके साथ साथ हमने फैशन टेक्नोलॉजी में भी कोर्स शुरू किया है, टेक्सटाइल में भी शुरू किया है। और इन सभी के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमने योगा में भी मास्टर्स प्रोग्राम शुरू किया है। इसके साथ नेचुरोपैथी भी हमने जो हमारा एक दूरस्थ परिसर है उस पर योगा और नेचुरोपैथी के ऊपर भी हमने पीजी डिप्लोमा किया है। यदि हम नटशेल में कहें तो लगभग ऐसे 3 हमारे जॉब ओरिएंटेड कोर्स हैं जो पेशे की तरफ हमारे बच्चों को लेके जाते हैं। 13 ऐसे कोर्स हैं जो हमने पिछले 2 सालों में शुरू किए हैं।
काशी विद्यापीठ अपने इसी परंपरा को आगे लेके चलेगा और आगे आने वाले वर्षों में अपने सामाजिक दायित्वों और अब जो उनका अपना गांधी जी की जो एक परंपरा है, गांधी जी की जो शिक्षा है, उसको प्रसार करने में, हमारी जो राष्ट्रीय भाषाएं हैं उनके संवर्धन में निरंतर ऐसे ही बढ़ता रहेगा और छात्रों को रोजगार परक शिक्षा देने में केवल भारत के ही नहीं विश्व के अग्रणी विश्वविद्यालयों में से एक बनना हमारा लक्ष्य है। विद्यापीठ के पूर्व प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने विद्यापीठ के अतीत पर विहंगम दृष्टि डाली और कहा, काशी विद्यापीठ का इतिहास आजादी से जुड़ा हुआ है और कुछ संदर्भों में वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब वहाँ पर मालवीय जी और अंग्रेज कलेक्टर ने आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया और ये कहा गया कि विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए है, आंदोलन के लिए नहीं है, तो प्रतिबंधों के बाद गांधी जी ने महसूस किया कि कोई ऐसा विश्वविद्यालय होना चाहिए या पीठ होनी चाहिए जहां पर आजादी की लड़ाई के साथ साथ शिक्षा भी दी जा सके। तो महात्मा गांधी ने काशी विद्यापीठ की स्थापना की और काशी विद्यापीठ स्वतंत्रता संग्राम की नर्सरी बनी और तमाम बड़े बड़े लोग वहां पाए। गांधी जी के साथ जवाहरलाल जी थे और तमाम समाजवादी लोग थे और यहाँ पर आचार्य नरेंद्र देव कुलपति थे। आचार्य नरेंद्र देव ने यहाँ से पत्रिकाएं निकाली और लोकतांत्रिक समाजवाद की बात कही। उनका बौद्ध धर्म दर्शन की जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है इसी काशी विद्यापीठ में लिखी गई। तो काशी विद्यापीठ समाजवाद, बौद्ध दर्शन, इतिहास की एक मुख्य धुरी रही पूरे देश में और यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन संचालित होता था। काशी विद्यापीठ ने देश की आजादी को एक दिशा दी और 1942 में जो भारत छोड़ो गांधी जी ने आह्वान किया था, उसका बहुत बड़ा उत्तर भारत में प्रमुख केंद्र काशी विद्यापीठ था। तो इसका एक अपना इतिहास है, अपनी एक संस्कृति परंपरा है और वो परंपरा आज उतनी तो नहीं उसका विकास हो पा रहा है या उसको लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन काशी विद्यापीठ का इतिहास, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही देश की आज़ादी में, लोगों का दिमाग बनाने में, समाजवाद का प्रसार करने में। यहाँ से संपूर्णानंद जी जुड़े हुए थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बराबर आया जाया करते थे, प्रोफेसर राजाराम शास्त्री यहाँ प्रोफेसर थे, बाद में यहाँ कुलपति हुए। तो ये सारे लोगों ने समाजवाद की एक नई दिशा दी और आचार्य नरेंद्र देव लोहिया, जयप्रकाश नारायण के बाद भी काशी विद्यापीठ समाजवाद के एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। जितने भी देश में लोग आते थे जाते थे, चाहे वो मधुरमय हों, चाहे वो राजनारायण हों, चाहे वह जॉर्ज फर्नांडीज हों, चाहे वह मामा कालेकर हों, चाहे इंदुमती केलकर हों, ये तमाम सारे लोगों का काशी विद्यापीठ में आना जाना बना रहा। विद्यापीठ के पूर्व छात्र और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के भारतीय भाषा और संस्कृति केंद्र के प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह का मानना है, उनके जीवन में सार्थकता की सुवास को विद्यापीठ के शिक्षण ने संभव किया था। स्वयं उन्हीं के शब्दों में, मैं सन 1981 में काशी विद्यापीठ से हिंदी में एमए करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आया। उस समय विद्यापीठ का एक अलग ही तरह का महत्व था और ये माना जाता था कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित इस संस्था में कुछ विशेष तरह की शिक्षा दीक्षा दी जाती है। एमए हिंदी में करने का एक और कारण था कि विद्यापीठ एक ऐसी संस्था थी जिसमें उस समय 8 विभाग थे और उन्हीं 8 विभागों में एमए पीएचडी हुआ करता था, जिसमें सोशल साइंस, सोशल वर्क, हिंदी, अंग्रेजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी जैसे विभाग थे जो काफी महत्वपूर्ण थे। और विद्यापीठ शुरू से ही एक समाजवादी आदर्शों पर चलने वाली संस्था थी। संजोग से जब मैं यहाँ रहने के लिए आया, यहाँ एडमिशन ले लिया, तो मुझे हॉस्टल मिला नरेंद्र देव और
आज ये स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मुझे पहली बार पता चला कि नरेंद्र देव नाम के व्यक्ति थे विद्यापीठ के निर्माण में जिनका बहुत बड़ा योगदान है। बल्कि ये इस तरह से कहिए कि विद्यापीठ के निर्माण में ही नहीं बल्कि विद्यापीठ के सिद्धांतों के आधार पर देश को संचालित करने की सफल योजना उनके पास थी। वे लंबे समय तक विद्यापीठ में रहे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और अपने सिद्धांतों के आधार पर काशी विद्यापीठ का उन्होंने विकास किया। काशी विद्यापीठ से कमलापति त्रिपाठी जी, रामकृष्ण हेगड़े जी, ये सभी लोग जुड़े हुए थे। मैं जब विद्यापीठ में आया तो उस समय राजा राम शास्त्री थे, बुजुर्ग हो गए थे, काफी बुजुर्ग हो गए थे, पंडित दूधनाथ चतुर्वेदी थे। ये सभी लोग मिल करके, और चूंकि 8 विभाग थे, छोटी संस्था थी, तो उन विभागों का संचालन बड़े ढंग से होता था। एमए की पढ़ाई बड़े समुचित ढंग से हुआ करती थी। अच्छी तरह से हम लोग वहाँ पढ़े लिखे। पढ़ने लिखने के बाद जब मैंने विद्यापीठ छोड़ा तो विद्यापीठ छोड़ने के बाद मेरे ध्यान में नरेंद्र देव हमेशा बने रहे और उनका सिद्धांत हमेशा बना रहा। विद्यापीठ से ही नरेंद्र देव पर एक किताब संपूर्णानंद की बड़ी मशहूर है, आचार्य नरेंद्र देव। उस किताब को पढ़ने के बाद समाजवाद और नरेंद्र देव के प्रति मेरी ऐसी जिज्ञासा हुई और ये मैंने देखा कि विद्यापीठ से जुड़े हुए इतने लोग हैं, इतने बड़े बड़े नामचीन लोग हैं कि यह एक ऐसी संस्था जिसको कि आदर्शों के अनुरूप बनाया गया है। इस संस्था से जुड़ करके कुछ गौरव की अनुभूति होती थी और यह लगता था कि कुछ सिद्धांत जीवन में हम लोग सीख रहे हैं। एक ऐसा जीवन जो सिद्धांत विहीन था वैसे ही चल रहा था, या कहिए कि निर्माण हो रहा था। तो उस निर्माण के पीरियड में विद्यापीठ का बहुत बड़ा योगदान है और विद्यापीठ के उस योगदान में जो विद्यापीठ के पूर्वज लोग रहे हैं, वह चाहे नरेंद्र देव रहे हों, आचार्य बीरबल रहे हों, संपूर्णानंद रहे हों, राजा राम शास्त्री रहे हों, इन सभी लोगों ने जिस रूप में विद्यापीठ को सजाया था, संवारा था, उस रूप से हम लोग पूरे लाभान्वित हुए हैं और एक निश्चित तरह का विचार लेकर के बाहर आए हैं विद्यापीठ से। और आज जब मैं विद्यापीठ को देखता हूं तो आज का विद्यापीठ एक विद्यापीठ की अपेक्षा एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, जिसके अधीन तमाम डिग्री कॉलेजेस हैं और तमाम विभाग हैं। उस समय तो जो मैं चर्चा कर रहा हूं कि 8 विभाग थे, उसी के बाद जब प्रोफेसर दूधनाथ चतुर्वेदी हमारे यहाँ वाइस चांसलर हुए काशी विद्यापीठ के, तो एक तरह से विभागों की झड़ी लग गई। तमाम विभाग खुल गए, लॉ खुल गया, साइंस खुल गया, कंप्यूटर साइंस खुल गया और आज ये सारे विभाग ठीक तरह से रन कर रहे हैं। एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसके पास यशस्वी अस्तित्व हो, जिसकी यात्रा में अनेक अंतर्धाराएं मिलकर उसके समग्र वितान को रिश्ती हों, उस संस्थान के लिए बदलते दौर में अनेक संभावनाएं और चुनौतियां एक साथ प्रस्तुत होती हैं। चुनौतियां और समाधान के कुछ पहलुओं को परीक्षा नियंत्रक और कार्यवाहक कुल सचिव श्रीमती दीप्ति मिश्रा ने अपनी नजर से देखा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि काशी जो है वो धार्मिक रूप से बहुत ही समृद्ध और ज्ञान का क्षेत्र है और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ इसमें अपना बहुत अधिक योगदान दे रहा है। लेकिन काशी विद्यापीठ के छात्रों की और यहाँ के सामाजिक क्षेत्रों से कुछ समस्याएं हमेशा आती रहती हैं। जैसे कि इस समय महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ के कारण भक्ति का जो पलट प्रवाह हो रहा है, तो वाराणसी जनपद में भी बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। उन श्रद्धालुओं की न केवल सेवा करना, उनकी देखरेख करना, बल्कि विश्वविद्यालय के दैनिक कार्यक्रमों को भी पूर्ण गति से संचालित रखना बहुत ही मुश्किल कार्य है। परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति महोदय के दिशा निर्देश में इस कार्य को हम लोग बखूबी अंजाम दे रहे हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय के जो 5 जनपद थे, उसमें से 3 जनपद तो मिर्जापुर में स्थापित एक राज्य विश्वविद्यालय में चले गए हैं और अब केवल 2 ही जनपद हमारे पास रह गए हैं। विश्वविद्यालय के जो कैंपस है और साथ में इन दोनों जनपदों की परीक्षाएं समय से कराना, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने कार्यभार ग्रहण किया तो ये मुझे पता चला कि पूर्व की काफी सारी परीक्षाएं जो हैं उनके परीक्षा फल घोषित नहीं है या बहुत से बच्चों का बैक है, उनका रिजल्ट नहीं है, एब्सेंट है। तो इस पर मैंने बहुत अधिक गहनता से जब विचार किया तो मुझे लगा कि शायद
तकनीकी रूप से जानकारी यहाँ न होने के कारण इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। एक वर्कफोर्स तैयार किया है और एक टेक्नोलॉजी की मदद से एक सिस्टम तैयार करने का प्रयास किया है, जिससे कि जितनी भी परीक्षाएं जैसे जैसे पूर्ण होती जाएं, उनके अंक और उनके एब्सेंटी तत्काल ही अपलोड होते चलें और हम उस रिजल्ट को घोषित करते चलें। जो भी पेपर पुराने छूट गए हैं या जिन बच्चों को दिक्कत है, उस पर भी हम कार्य करते हुए उन सबको पूर्ण करें। साथ ही साथ यहाँ मैंने ऐसा महसूस किया समय से जो है उनका आवंटन नहीं हो पा रहा है और इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन की जो कार्य योजना है उसके तहत हम लोग एक कार्य कर रहे हैं और चूंकि ये कार्य भी हम लोग पूर्णता नहीं दे पा रहे हैं, हम लोगों में तकनीकी ज्ञान की कुछ कमी है या हमारे पास वर्कफोर्स नहीं कर पा रहे हैं, उसको अभी हमें अपनी उन कमियों से पार पाना पड़ेगा। और इसी तरह से हम देखते हैं कि समर्थ पोर्टल पर जितनी चीजें शासन द्वारा मांगी जा रही हैं, दी जा रही हैं, उनको हम कर सकें, आगे अपनी आगामी परीक्षाएं पूर्ण कर सकें। इसको करने के लिए हम अपने जितने भी हमारे साथ के अध्यापक हैं विश्वविद्यालय के, जितने हमारे परिसर हैं उनके अध्यापक और साथ ही साथ हमारे जो अपने गैर शैक्षणिक कर्मचारी हैं जो दिन रात यहाँ मेहनत करते हैं, उनके सहयोग से हम इसको अवश्य ही पूर्ण कर लेंगे। सृजन के अनगिनत अध्यायों को रिश्ता महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की अनथक यात्रा बदस्तूर जारी है। विस्तृत आसमान के असीम फलसफे को विद्यापीठ यूं ही रचता रहेगा। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है।